हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑफलाइन क्लास। कल हमने प्रोज पढ़ा था द फन दे हैड, हमने कल वो कंप्लीट कर लिया 2 स्टिंग्स में। अब आज हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं द फन दे हैड के। पहले आपके आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनको आपको कुछ ही सेंटेंसेस में या वर्ड्स में आंसर देना है। पहला है आपका आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो पहला क्वेश्चन है आपका, What did मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? इन हर बुक, अपनी बुक में, अपनी डायरी में मार्गी रोट, मार्गी ने क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को असली बुक मिल ही गई, ठीक है, ये उसने अपनी डायरी में लिखा था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले भी कभी बुक देखी थी? क्योंकि ये टेक्नोसेवी का टाइम था, वहाँ पर बुक तो थी होती नहीं थी, तो क्या पहले भी कभी उसने बुक देखी थी? तो आंसर है इसका, मार्गी हैड ओनली सीन सम ऑफ टेली बुक्स। टेली बुक्स होती है एक इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल बुक होती है, ठीक है, तो उसने सिर्फ वही बुक्स देखी थी जो कि सिर्फ स्क्रीन पे स्क्रॉल अप होती है और वो स्क्रीन ऊपर चढ़ता रहता है और वो उस पर पढ़ती है, ठीक है। शी हैड नॉट सीन अ पेपर बुक बिफोर, उसने पहले कभी भी पेपर बुक नहीं देखी थी, बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ टेक्नो सेवी। तो इस क्योंकि ये टाइम था उसका टेक्नो सेवी का, सिर्फ वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स ही पढ़ती थी जो कि डिजिटल बुक्स होती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? बुक के बारे में उसको कौन सी चीज़ स्ट्रेंज लगी? स्ट्रेंज मीन्स अजीब। अजीब, जब आप कोई पहली बार कोई चीज़ देखी हो जो आपने पहले कभी ना देखी हो, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें उसके बारे में अजीब सी लगती हैं। तो बुक के बारे में मार्गी को कौन सी चीज़ें अजीब लगी? पेज ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली एंड द वर्ड स्टूड स्टिल। उसने क्या देखा कि बुक के पेज जो थे वो येलो थे क्योंकि दैट वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है, वो काफ़ी पुरानी बुक थी। क्रिंकली मीन्स ऐसे पेज उसके जो थे वो मुरझाए हुए थे, काफ़ी मतलब ऐसे लगता था कि अभी ये फट जाएगा, उसमें रिंकल्स जैसे पड़े हुए थे। एंड द वर्ड स्टूड स्टिल, और जो अल्फाज, जो वर्ड जो पढ़ रही थी वो वहीं पर रहता था, वो स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा था जैसे उसके स्क्रीन पर होता था, जैसे उसका टेली स्क्रीन पे होता है। तो उसको ये बात अजीब लगी कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो वर्ड वहीं पर रह रहा है, वो आगे पीछे नहीं जा रहा है। एंड द सेम ऑन द नेक्स्ट पेज, और इसी तरह दूसरे पेज पर भी वही वैसा ही हो रहा है, जो मैं पेज पढ़ रही हूँ, जो मैं लाइन पढ़ रही हूँ वो अपनी जगह ही रहता है, वो ना आगे जाता है, ना वो ऊपर जाता है, ना वो नीचे जाता है, वो अपनी ही जगह रहता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक आ टेली बुक इज़? अभी मैंने बताया था कि टेली बुक क्या होती है, आपके ख्याल से टेली बुक क्या होगा? ए टेली बुक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिकली कंपोज डिजिटल बुक। टेली बुक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिकली कंपोज डिजिटल बुक होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और हम लोग उसको जब यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर डिजिटल वर्क होता है, जो कि ऐसे जैसे आपका टैब काम करता है उसी की तरह टेली बुक भी काम करती है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ सकते हैं, विच इज़ यूज टू रीड ऑन टेली स्क्रीन्स। जो किसके ऊपर पढ़ा जाता है? स्क्रीन के ऊपर, जैसे आपका मॉनिटर का स्क्रीन हो गया या टीवी का स्क्रीन हो गया, हम यहाँ से कोई पेन ड्राइव या डिस्क हम अपलोड करते हैं, और जैसे उसमें वो लाइंस चढ़ती जाती हैं, जो भी टॉपिक होता है वो हम उसके ऊपर पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ टेली बुक। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या उसका कोई क्लासमेट था? लेसन में मैंने आपको पढ़ा है कि मार्गी उस टाइम में 2050 में स्कूल्स नहीं होंगे। बच्चा जब सामने आपके स्क्रीन होगा, जब आपके सामने सारा कुछ डिजिटल होगा, तो स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्गी स्कूल वॉज इन हर हाउस, मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? उसके घर में। एंड हर क्लासरूम वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका क्लासरूम कहाँ पर था? बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल में, ठीक है। And now the sixth question, what subjects did Margie and Tommy learn?
मार्गी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे उस टाइम जब वो लेसन बनाया गया है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मार्गी और टॉमी कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। दे मार्गी एंड टॉमी लर्नड हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। वो क्या क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री, जियोग्राफी और अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस थे। नाउ द सेकंड पार्ट, इसी लेसन का सेकंड पार्ट है, जो आपके शॉर्ट आंसर में ही आता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैम। बोलते हैं हाँ उनकी टीचर थी, उनका टीचर था, बट वो रेगुलर टीचर नहीं था। जैसे रेगुलर टीचर होता है कि जैसे हमारा टीचर है, हम डिजिटल स्क्रीन, हम टीवी स्क्रीन ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं और हमारे सामने डिजिटल वो टीचर खड़े हो जाता है। टीचर नहीं होता है एक्चुअली, वो रेगुलर क्लास है, उनको सिर्फ आवाज़ आती रहती है और वो हाईलाइट होता रहता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है हु डज दे रेफर टू। यहाँ पर जो दे है ये किसके लिए लगाया गया है। जैसे श्योर दे हैड अ टीचर, दे किस लिए लगाया गया है। दे जो है दैट रेफर्स टू द चिल्ड्रन who were studying in old kinds of schools when there were no telescreens। दे लगाया गया है उन बच्चों के लिए जो कि पुराने टाइप के स्कूल में पढ़ते थे और जब वहाँ पर कोई भी टेलीस्क्रीन पे पढ़ाई नहीं होती थी, उसके लिए दे लगाया गया, मीन्स दे बच्चों के लिए लगाया गया। नाउ द सेकेंड पार्ट, व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर। रेगुलर से क्या मतलब है उनका, जो ऊपर से बताया कि दे हैड नो रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर उनका हो गया रेगुलर। रेगुलर मीन्स द मैकेनिकल टीचर। कौन सा टीचर, मैकेनिकल टीचर। हु टेक्स नो लीव्स एंड इज़ ऑलवेज रेडी टू टीच, जो कि कभी भी लीव नहीं लेता है और वो हमेशा पढ़ाने के लिए तैयार होता है। नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद। इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है। ये जो रेगुलर टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, इसको किसके साथ कंट्रास्ट किया गया है। इट जो है, इट इज कंट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द ओल्डन टाइम्स। इट जो है वो किससे कंट्रास्ट किया गया है, पुराने टाइम का जो टीचर था उसके साथ इसको कंट्रास्ट किया गया है, मीन्स कंपेयर किया गया है। हु वॉज अ मैन रैदर देन अ मशीन, जो क्या था, एक आदमी होता था, एक सीधा साधा आदमी होता है था और ना कि वो कोई मशीन होता था जैसा कि रेगुलर टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर होता है। ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट में ही, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड पार्ट आपका आएगा, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। हमें रेफरेंस दिया गया है स्टोरी में, तो इसके थ्रू हमें अब ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये स्टोरी में ही लाइन्स है, आपको ये बताना है ये किसने बोला है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। हु सेज दीज वर्ड्स, ये किसने बोला था कि मैं इसको नहीं फेंकूंगा। टॉमी सेज दीज वर्ड्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट रेफर टू। इट किसके लिए रेफर किया गया है। इट इन द सेंटेंस रेफर टू द टेलीविजन स्क्रीन। जैसे आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, ठीक है, ये किस लिए, इट किस लिए है, ये टेलीविजन स्क्रीन के लिए। नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर टू बाय द स्पीकर। इट जो है इसको किसके साथ कंपेयर किया गया, स्पीकर ने इट को किसके साथ, इट यहाँ पर लगा है टेली स्क्रीन के साथ, उसने स्पीकर ने इट टेली स्क्रीन को किसके साथ कंपेयर किया है। द स्पीकर कंपेयर्स इट टू द टेलीविजन स्क्रीन बुक्स। इट को, बुक को उसने किसके साथ कंपेयर किया है, टेलीविजन स्क्रीन बुक्स को। ही सेज दैट ही कैन नॉट थ्रो टेली स्क्रीन बुक्स अवे एज देयर वर्ड्स डू नॉट स्टैंड स्टिल जस्ट लाइक द पेपर बुक्स। बोलते हैं क्योंकि उसने बोला कि वो टेली स्क्रीन बुक्स जो है वो नहीं फेंक सकता है, क्योंकि उनके वर्ड्स जो हैं वो एक ही जगह नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो जैसे कि पेपर बुक पर होते हैं वैसे वो एक जगह नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं उसको फेंक भी नहीं सकता हूँ।
ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसके बाद हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको अपनी कॉपी पे पेन डाउन कर देना। ओके, गो थ्रू दिस एंड लर्न दिस क्वेश्चंस। टिल देन, स्टे होम, स्टे safe.